भारत के कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सेल्सियस लॉजिस्टिक्स ने अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन इकाई स्विच मोबिलिटी के साथ 350 इलेक्ट्रिक रीफर ट्रकों की तैनाती के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत का सबसे बड़ा थोक, ऑनर्डर और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल रीफर ट्रकों की पहली बड़े पैमाने पर तैनाती है, जिसकी डील साइज करीब 100 करोड़ रुपए है। कंपनी ने अब तक 100 ट्रकों की तैनाती कर दी है, जबकि बाकी 250 ट्रक वित्त वर्ष 2026 तक सड़कों पर उतर जाएंगे। आज हम इंडिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर फ्लीट लॉन्च कर रहे हैं। और स्विच मोबिलिटी के साथ हमारा 350 गाड़ियों का MOU साइन हुआ है। तो आज हमारा मेन मुद्दा ये था। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं आप आने वाले फ्यूचर में? ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन मोबिलिटी की तरफ हमारा पहला स्टेप। इंडिया का जो विजन है टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री, उसके तरफ ये हमारा रेफ्रिजरेटेड सॉल्यूशन में हमारा पहला। हम होप कर रहे हैं कि अगले 3 से 5 साल में हम काफ़ी चेंज देखें, जहाँ पे नॉर्मल फ्यूल व्हीकल्स आस्ते आस्ते EV की तरफ कन्वर्ट हो जाए। ये हम पहली बार कर रहे हैं, बट पूरी इंडस्ट्री हमें फॉलो करे, ये एग्जांपल से चले और सॉल्यूशंस निकले, यही हमारा फ्यूचर होप है। ये गाड़ियाँ जो हम आज लॉन्च कर रहे हैं लास्ट माइल के लिए ही है। और कोरोना के टाइम पे कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में भी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हम लास्ट माइल में वैक्सीन पहुंचा नहीं पा रहे थे। तो इस रेंज में इस फ्लीट को जब ये हम एक्सपैंड कर रहे हैं, ये वो लास्ट माइल सोल्यूशन ही सॉल्व कर रहा है। अच्छा सर, मार्केट में जिस तरह और भी EV व्हीकल है, उनसे किस तरह का कंपटीशन रहेगा? मार्केट में रेफ्रिजरेटेड EV व्हीकल ये पहला है। EV व्हीकल काफ़ी है, उसका कंपटीशन, उसके डिफरेंसेस तो गणेश सर ज़्यादा बता पाएंगे, बट रेफ्रिजरेटेड EV व्हीकल स्विच मोबिलिटी ने पहली बार निकाला है और सेल्सियस ने ये पहला फ्लीट बनाया। जैसे आपने कहा कि ये पहला जो गाड़ी है जो हर तरह से स्विच मोबिलिटी जो है पिछले 4 साल में बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च किए हैं और इनोवेशन एक हमारा एक मूल मंत्र है। उसके हिसाब से आज जो हमारे सेल्सियस के साथ जो गाड़ियाँ रीफर की जो गाड़ी लेके आ रहे हैं, वो 3.49 टन्स की गाड़ी होगी। इसके अंदर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर 2 प्लग अलग अलग से देंगे, जिससे कि जब चार्ज होगी साथ साथ में वो रेफ्रिजरेटर यूनिट को भी आप चार्ज कर सकते हो। तो साथ साथ जब चलेंगे तो ताकि अननेसेसरली वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो करंट है वो ना ले पाए। और दूसरी बात, इसकी वजह से कम 30 से 35% का डायरेक्टली TCO का बेनिफिट भी मिलेगा। ये जैसे इस टाइप की बहुत सारे एक्टिविटीज़ चलते रहेंगे और ये तो अभी शुरुआत है हमारा, और आगे आने वाले समय में हम इस टाइप की प्रोडक्ट और भी लॉन्च करते हैं। खासियत की बात की जाए तो जो और EV व्हीकल है उनसे कितना डिफरेंट है, कितनी इसमें? ठीक है, पहली बात तो ये है कि हम लोग 3.49 टन में पहली बार इस मॉडल को लॉन्च किया हमने। 1500 के करीब हमारी ऑलरेडी चल रही हैं। और पूरी तौर पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे स्विच मोबिलिटी की तरफ से देखें, कम से कम हमारे पास तो 3000 प्लस बसेस और LCV और ELCV की तरफ से गाड़ियाँ मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा था कि 200 मिलियन किलोमीटर्स ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं हम लोग। और हमारा अभी तक का हमारा जो एक्सपीरियंस है, तो कि हम अपने हिसाब से द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। और कस्टमर्स की काफ़ी अच्छी जो फीडबैक मिल रही है, उससे क्लियरली दिखता है कि स्विच मोबिलिटी इज ऑलवेज पायनियरिंग ब्रिंगिंग अप द क्वालिटी। ड्राइवर भाई के लिए कितना कंफर्टेबल है? सो EV जब चलाते हैं तो उसमें आप तो पहली बात है कि वो गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। और उसके हिसाब से मोर ओवर जिस तरह से पिकअप का हमारे जो प्रोग्राम है BMS, जिसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं, उसकी वजह से उसके माध्यम से अलग अलग जो ग्रेड के हिसाब से किस तरह से गाड़ी चलनी चाहिए उसको सेंस करते हुए अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो ये सब एडवांटेज है। जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहली बात तो है कि हमारी जो रेंज एंग्जाइटी है उसको दूर कराना। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ कदम उठा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे EV के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं। हमारी भी कंपनी जो है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे इकोसिस्टम, बहुत सारे EV जो लॉन्चर्स हैं, जो हमारी जो EV का जो चार्जर सिस्टम है हमने लॉन्च किए हैं। और उसकी वजह से स्पेशली खास तौर से पहली बात तो है कि बड़ी सिटीज़ लाइक NCR, बाकी जितना भी मेट्रोज हैं उसके अंदर काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आपने देखा है कि कोई भी नई बसेस आती हैं
ज़्यादातर जैसे हमारी जो बस स्विच की जो बसेस हैं हम दिल्ली में देखने को मिला होगा अभी आपको, अभी आने वाले 3-4 महीने के अंदर हम लोग कम से कम 500 और बसेस हम लोग दिल्ली के जितने भी हमारे देशवासियों के लिए हम लोग लाने जा रहे हैं। तो ये सब एक इकोसिस्टम की बात, पहली बात तो तैयार है। जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे लोग धीरे धीरे आना और शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से वो कॉस्ट की जो पैरिटी भी है हम लोगों के ऊपर काफ़ी कुछ मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस दोनों को हम समझा पाएँ। तीसरी बात ये है कि इसको ड्राइवर के ऊपर काफ़ी कुछ निर्धारित होते हैं, जिस तरह से गाड़ी चलती है उसके ऊपर भी हमारे जितने भी डीलर नेटवर्क हैं 100 से अधिक जितने भी टच पॉइंट्स हैं उसके अंदर हम लोग काफ़ी कुछ उनको ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से ईवी को देखभाल करना चाहिए, किस तरह से चलाना चाहिए, किस स्पीड में चलने से उनको फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ करने की वजह से ये जो पैरिटी जो है कम होती जाएगी और मेरे हिसाब से आने वाले समय में ये जो नंबर्स जो हैं और भी बढ़ेंगे। चार्जिंग और बैटरी का क्या रहेगा टाइमिंग? हाँ, तो अलग-अलग हिसाब से जैसे फ़ास्ट चार्जिंग तो आजकल तो आप जैसे आप चाय-वाय पी के आते हैं 20-25 मिनट, उसी के अंदर ही कम से कम 50 किलोमीटर के करीब हो ही जाता है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आप लंबा टाइम पर रात को आप रखेंगे तो स्लो चार्जिंग के हिसाब से वो 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे और 4 घंटे वो अलग-अलग हिसाब से जितना टाइम के हिसाब से। तो अवेलेबिलिटी और टाइम और जो स्पीड जो है उसके बेसिस में सब कुछ अब सॉल्यूशन आ गया, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। थैंक यू।